कर लेता हूँ। हाँ, जो इंटीग्रेशन बेसिकली पहले थीटा का था वो इंटीग्रेशन अब किसका हो गया? जो इंटीग्रेशन पहले थीटा का था वो हो गया अब टी का। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना? तो अकॉर्डिंगली फिर लिमिट्स भी चेंज हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। है ना? अकॉर्डिंगली लिमिट्स भी चेंज हो गई। मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बात समझ आती है हमें। तो ये हो गया भाई, लिमिट चेंज हो गई तो उससे हमारा फिर इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान हो गया था। और इंटीग्रेशन का रिजल्ट कितना आया था? 2/3 आया था। आया था कि नहीं आया था? यस सर। आया था ना? तो लो भाई 2/3 हमने पुट किया, सिग्मा की वैल्यू पुट करी। सिग्मा क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया, यही होता है ना? तो ये रहा मास पर यूनिट एरिया, है ना? और साथ में ये रहा 2/3 उसका आंसर आया था, तो पुट किया तो मेरा आंसर आ गया। बोल बात समझ आई नहीं आई? अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देख यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा अनडाउटेडली, है ना? यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। इसको ये सारे मेथड में, ये सारा मैं तुम्हारा काम बचा सकता हूँ, ये पूरा काम मैं तुम्हारा बचा दूंगा, ठीक है? सुनो देखो कैसे, एक बार फिर से मैं तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ। देखो तो करा क्या था हमने, बेसिकली हमें एक होलोस्फीयर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो मैंने एक रिंग के फॉर्मेट में मैंने एक एलिमेंट मान लिया। मैंने बोला देख रिंग को जोड़ जोड़ के पूरा स्फीयर बनाया जा सकता है ना? तो रिंग को मैंने बोला कि भैया डीएम मास की है और डीए एरिया है, और कहीं भी थीटा पर जाकर डी थीटा मोटी ली है, तो ये आर डी थीटा इसकी मोटाई हो गई। अब मैंने कहा अगर अपन यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो अपने को ये रिंग ऐसी नजर आएगी जिसकी रेडियस है आर कॉस थीटा और जिसकी मोटाई है आर डी थीटा। अब मैंने कहा इसको कैंची से काट दे, यहाँ पर तक पट्टी बन जाएगी जिसकी लंबाई होगी 2 पाई आर कॉस थीटा और जिसकी चौड़ाई होगी आर डी थीटा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो डीए आ गया तो भाई साहब मुझे पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है डीएम बाई डीए। तो डीएम हो गया सिग्मा डीए, डीए की वैल्यू पुट करेंगे तो डीएम आ जाएगा, हाँ ना? बोल दे यार। यस। और डीएम आ जाएगा तो मेरे लिए वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, जबकि एम उसका मास है और आर उसकी रेडियस है। मेरी रिंग का जो मास है वो डीएम है और मेरी रिंग की जो रेडियस है वो आर कॉस थीटा है, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वो वैल्यू पुट कर दी मैंने सारी की सारी, और मेरे पास अभी इंटीग्रेशन आके तैयार हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक लगानी है। बोल बात समझ आई नहीं आई? यस सर। बेटा आप सुनो ध्यान से, देखो आ जाओ, शॉर्ट ट्रिक देखो। ये तुम्हें कहीं नहीं बताई जाएगी, मैथ वाले बच्चों तुम्हें संजीव सर भी नहीं बताएंगे ये चीज़, ठीक है? क्योंकि ये एक्चुअली कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। ये तुमको सिखाई जाती है ग्रेजुएशन में, जैसे बीएससी ऑनर्स वगैरह जो बच्चे करते हैं ना, उनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गंदा कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट आता है, ठीक है? पर इसका रिजल्ट इतना खूबसूरत है तुम बोलोगे सर ऐसा इंटीग्रेशन तो मैं हमेशा ऐसे ही करूँगा सर, है ना? देख सुन, ये ट्रिक कब लगेगी? पहली बात तो कि जब लिमिट अपनी 0 से π/2 हो, ठीक है? तभी लगेगी, नहीं तो लगने वाली नहीं है। तो सोच, इसीलिए मैंने देखी लिमिट को चेंज करा था। ध्यान से देख रहा है? देख ध्यान से देख, तुझे समझ आई मैंने क्या करा? मैंने इतना क्लेवरली करा कि तुम समझ नहीं पाए उस चीज़ को। यार नहीं आया यार। लिमिट क्या थी? -π/2 से और +π/2 तक थी ना? अरे हाँ ना बोल। -π/2 से +π/2 तक थी ना? उसे मैंने 0 to π/2 दो गुना कर दिया था। कर दिया था नहीं कर दिया था? यस सर। तो ये करने का रीजन था सर, लिमिट क्यों करी सर? -π/2 से π/2 लगा लो। तो भाई आंसर तो वही आ जाता। यार तुम्हें नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या बोला? भाई जहां लिमिट आपकी टी की 0 से और 1 तक बैठ रही है, वहां आपकी लिमिट -1 से 1 बैठ जाती, तभी भी आंसर तो सेम आता। यार नहीं आया। पर मैंने जानबूझ के इसको क्या कर लिया, 0 से π/2 कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया आगे। बात तो एक ही है ना? ये जानबूझ के करा था मैंने ताकि मैं शॉर्ट ट्रिक लगा पाता। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई? क्या बताया मैंने आपको कि बेटा ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना, सबसे पहली बात तो कि ये 0 से π/2 के इंटरवल में ही काम करेगी। कहाँ काम करेगी बेटा? 0 से π/2 के इंटरवल में ही काम करेगी। अब अंदर चाहे साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ मान ले कॉस की क्यूब है, ठीक है? कॉस की क्यूब थीटा और डी थीटा। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये इंटीग्रेशन है ना? हाँ ना बोल? यस। अब क्या करना है आपको? क्या करना है? ऐसे एक लाइन लगानी है। खींच दोगे क्या एक लाइन? यस सर। अब मैक्सिमम पावर 3 है ना? देख लिखना शुरू कर, देख 3 2 1 खत्म हो गया ना? ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर दे कुछ है तो, और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दे कुछ है तो, और भाई साहब जो आ रहा है वही आंसर है। देख यही आया क्या? यस सर। तुम्हें आया ही नहीं। देख मजा आया नहीं आया? देख एक लाइन में आ गया, देख आंसर। देख कितनी माथापच्ची करी थी यार, देख कितनी माथापच्ची करी थी, क्या किया था पता नहीं, क्या किया था, है ना? उसके बाद आया था। देख तो देख ध्यान से देख, आया तो हरी तुम्हें नहीं आया ना? देख सुन और बताता हूँ, देख और बताता हूँ। अगर इसकी जगह पे मैं तो कहता हूँ ले पावर 5 होती, क्या होती? पावर 5 होती, cos 5 थीटा डी थीटा होता, ठीक है? क्या करते? लाइन खींचो, देखो मैक्सिमम पावर 5 है ना? देख सुन, देख 5 4 3 2 1, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, 8/15 आंसर आया थोड़ी तुम्हें? आ गया सर। सोच ले, देख ले, पक्की बात एकदम। यस सर। सेम साइन के लिए भी होता है, सेम साइन के लिए भी यही आंसर आता। अगर साइन की पावर 5 भी होती ना, यही आंसर आता। लो लिख लो। मैं तो कह देता हूँ ले 0 से π/2, मैं कहता हूँ कि मान ले साइन की पावर 7 थीटा डी थीटा ये होता, है ना? तो क्या करते? लाइन लगाते 7 6 5 4 3 2 1। आया थोड़ी तुम्हें?
अरे हाँ ना बोल। 7 6 5 4 3 2 1, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, जो भी आ रहा है वो तेरा आंसर। अरे यार हाँ ना बोल। Yes, sir. तुम ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ पावर अभी तक और ली है, सिर्फ देख 3 5 7। सर आपने 4 पावर क्यों नहीं ली सर, है ना? अरे ले सकता 2 पावर क्यों नहीं ली सर? यस सर 8 पावर क्यों नहीं ली? बेटा उसके लिए एक स्टेप और करना है। जब इवन पावर हो तो बस यही तुम्हारे आंसर हैं यार, हाँ ना बोल। जब इवन पावर हो तो यही तुम्हारे आंसर हैं, और अगर यहाँ पर अगर ऑड पावर हो जाती, मतलब ऑड पावर हो तो यही तुम्हारे आंसर हैं, और अगर इवन पावर हो जाती, देख सुन, जैसे ऐसा हो जाता 0 से π/2, मैं तो कहता हूँ मान ले cos की पावर 4 थीटा और d थीटा, ऐसा ही हो जाता। समझ रहे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्या करते तो क्या करते भाई, एक लाइन लगाते, फिर से ऐसे ही लिखते 4 3 2 और 1, ठीक है? यहां तक तो यही करना है, ये तो पुराना ही है ना। अरे यार Yes, sir. और साथ में ना बस एक π/2 से और मल्टीप्लाई कर देना, बस यही आंसर है। ये π/2 है ना, साथ में इससे और मल्टीप्लाई कर देना, यही आंसर है। कितना आया? 3π/4 दूनी 8 दूनी 16, बस ये आंसर है। यार नहीं आया। आ गया सर। अब इसी जगह पे अगर मान ले cos पावर 6 होती है ना, 0 से π/2 तक, और cos पावर 6 थीटा और d थीटा होती, तो क्या करते? देख क्या करते, 6 5 4 3 2 1, और क्या करते साथ में, क्या और मल्टीप्लाई करना है? π/2. π/2, बस जो भी आ रहा है वो तेरा आंसर। यार नहीं आया यार, हाँ ना बोल। आ गया सर। पक्की बात एकदम बोल, शॉर्ट ट्रिक समझ आई नहीं आई? Yes, sir. है ना, देख ले तू, Yes, एक लाइन sir. में आंसर निकाल सकता है। देख जितनी माथा पच्ची करी थी ना, उतना उसका देख तुझे समझ आ रहा होगा कि इसका कोई फायदा नहीं है ना? पर फायदा है। देखो यार, तुम्हें देखो कैलकुलेशन सिखाई मैंने यार, कि इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होता है, इसलिए तुम्हें कैसे सॉल्व होता है भाई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए यार? जब तुम्हारा एग्जाम होगा वहां पर जब लिख के दिखाना पड़ेगा बोर्ड में, तो सॉल्व करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। है ना, तो सॉल्व करना आना चाहिए अपने को। तो 2/3 आया। बाकी हाँ चेक कर सकते हो तुम इससे कि भाई तुमने सही सॉल्व करा है, कहीं कैलकुलेशन में एरर हो गया है। बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए। आ गई सर। 110%। सोच ले। Yes, sir. तो सोचा अभी तक हमने क्या देखा? Yes, sir. हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए बेटा कि अगर कोई होलोस्फीयर होता, कि अगर कोई क्या होता, होलोस्फीयर होता, एक मिनट, अगर होलोस्फीयर होता, अगर उसका मास अगर m होता, अगर उसकी रेडियस r होती, तो जो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता वो कितना आता? 2/3 और m और साथ में r²। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ नहीं आई ना? अरे हाँ ना बोल। यही आया, कुछ हो रहा है? तो मैंने Yes, याद नहीं, sir. आंसर देख लो, है ना 2/3 तो आया था, है ना? यही तो आता है उसका। हाँ ये रहा 2/3 और mr²। यार नहीं आया तुम्हें यार? हाँ ना बोल। यस क्या हम आगे सर। बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाओ अब अगली चर्चा की तरफ बढ़ चलते हैं। अभी हमने किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है? होलोस्फीयर का। क्या हम ऐसे ही भरे हुए स्फीयर का भी निकाल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, भरा हुआ स्फीयर। अच्छा भरा हुआ है तो मतलब कहाँ भरा हुआ है? माल उसका सारा का सारा वॉल्यूम में भरा हुआ है, Volume. है ना? तो मतलब कि क्या डिफाइन करना चाहिए, सिग्मा, रो के लैम्डा? Rho. हाँ Rho. मैंने बोला कि मान लो ये गोला है, ठीक है, और बड़ा बना लेता हूँ, ले मैं तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ ले भाई ये बड़ा गोला है, एक मिनट रुको, लो भाई ये गोला है, ठीक है, और ये भरा हुआ गोला है और ये उसकी एक्सिस है, ठीक है, ये उसकी एक्सिस है भाई, बहुत बढ़िया। और एक्सिस के अबाउट आप उसे घुमा रहे हो, उसका जो मास है वो m है और उसकी जो रेडियस है ना बेटा, रेडियस है r, ठीक है, और ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, क्या होनी चाहिए एलिमेंट की शक्ल कि ये मतलब बन जाए, पूरा बन जाए? क्या होनी चाहिए? एक छोटा स्प्रिंग। एक तो ये हो सकता है, एक तो होलोस्फीयर हो। देख होलोस्फीयर के ऊपर होलोस्फीयर, क्या पूरा भरा हुआ स्फीयर बन जाएगा क्या? यस सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आया सर। है ना? तो एक तो ये अप्रोच हो गई कि भाई आप एक होलोस्फीयर ले लो एलिमेंट की तरह, या फिर एक अप्रोच और हो सकती है, कौन सी? क्या जैसे मान लो, अरे यार हाँ ना बोल। यस सर। मैं तो तुझे दोनों ही तरीके से करके दिखाऊंगा, तू टेंशन ही मत ले। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो पहली अप्रोच लेते हैं, और पहली अप्रोच में मैं क्या लेता हूं, मैं भैया एक स्फीयर ले लेता हूं, होलोस्फीयर ले लेता हूं, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? एलिमेंट के तौर पर। यस सर। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा Yes, sir. एलिमेंट के तौर पर एक होलोस्फीयर मान लेते हैं। बोल मान सकता हूं क्या? यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? आया सर। आया है ना? लो सुनो, इस होलोस्फीयर को अच्छे कंसंट्रिक बनाते हैं, रुको। हाँ चल जाएगा काम। लो भैया, तो ये अपना होलोस्फीयर हो गया, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख बेटा, एक छोटे r रेडियस का एक होलोस्फीयर मान ले जिसकी मोटाई है dr, जिसकी मोटाई कितनी है बेटा? dr, ये मोटाई बना रहा हूं मैं, मेरी बात समझ आ रही है ना?
अब ये डी आर डी आर डी आर डी आर जुड़ के ही पूरा स्फीयर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई। तो ये डी आर जुड़ के ही पूरा स्फीयर बन जाएगा भरा हुआ, ठीक है। तो होलो का तो हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना था, 2/3 mr²। हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ देखो, तो अब मेरे को वॉल्यूम भी इसकी लिखनी है, शेडेड पोर्शन की वॉल्यूम लिखनी है, और क्या करना है, शेडेड पोर्शन का ही मास लिखना है। बात समझ आ रही है ना? वही पहले जैसी कहानी बिल्कुल एकदम। तो शेडेड पोर्शन का तो एरिया लिखना पड़ेगा ना बेटा? सर? वॉल्यूम 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 ये तो होलो स्फीयर है। हाँ, होलो स्फीयर है जिसकी कुछ मोटाई है, जिसकी कुछ मोटाई है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो मोटाई में जो माल भरा है वो तो वॉल्यूम में भरा है। अरे यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? यस सर। है ना? सब पक्की बात एकदम, सोच से झूठ नहीं बोलेगा। यस सर। हाँ, तो ये मोटाई है, ये मोटाई देख, ये मोटाई दिख रही है, ये मोटाई है डी आर, छोटी सी डी आर, ठीक है। अब सवाल पहली बात तो ये, अच्छा देख इसकी वॉल्यूम पूरी की छोटी सी? छोटी सी। अच्छा, इसमें मास पूरा के छोटा सा डीएम? डीएम। अच्छा बेटा, अब पहली बात तो ये कि ये छोटी सी वॉल्यूम कितनी हो, पहली बात तो ये कि छोटी सी वॉल्यूम कितनी हो। मुझे एक बात बता, अगर आर रेडियस का कोई गोला होता तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती? 4/3πr³। यस सर। यही होती ना। मैं बोला कि मान लो इसको ना वॉल्यूम को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बनेगा? dv/dr इज इक्वल टू 4/3π तो कांस्टेंट है, यस और सर। आर की क्यूब का क्या बनेगा? 3r²। 3r²। 3 ने 3 को मार दिया। देख डी आर को उस तरफ लेकर चला जाए तो क्या डीवी कितना आ गया? ये आ गया देख 4π और r² और साथ में डी आर। यार तुम्हें कुछ नहीं आया यार। आगे। तो देख भाई, डीवी निकाल दिया मैंने। क्या निकाल दिया? डीवी निकाल दिया, और डीवी निकाल दिया तो डीएम आ गया। डीएम क्या होता है? रो होती है। देख रो क्या होती है? dm/dv। तो बेटा डीएम कितना आ गया? डीएम आ गया रो डीवी। अरे हाँ ना बोल सन्नाटो यार। यस सर। तो डीएम इज इक्वल टू रो और साथ में डीवी कितना है? 4π और r² और साथ में dr। भाई बहुत बढ़िया, डीएम आ गया कि नहीं आ गया? यस अब सर। तू सोच देख, अब तू सोच, अगर कोई होलोस्फीयर होता, अगर मान ले कोई होलोस्फीयर होता जिसका मास m होता और जिसकी रेडियस r होती, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखता तू? 2/3 और mr²। ये लिखता ना? यस सर। देख तेरे गोले का जो मास है वो कितना है? डीएम है। हाँ ना बोल। यस और सर। तेरे गोले की जो रेडियस है वो छोटा r है। हाँ ना बोल। यस सर। तो तेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेगा, तू छोटा सा लिखेगा क्या बड़ा सारा लिख देगा? एक बार में छोटा सा लिख देगा ना? छोटा सा। कितना लिखेगा? तो लिखेगा 2/3 और साथ में डीएम और साथ में r²। भाई साहब दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना तुम्हें? आए। हाँ ना बोल दे यार। 2/3 समझ आया ना क्यों लगाया? अरे यार होलोस्फीयर के लिए लिख रहा हूँ ना, इसीलिए नहीं आया। बहुत बढ़िया। तो डी आई इज इक्वल टू कितना आया? 2/3 और डीएम कितना है? रो और 4π और r² और dr और साथ में एक और r²। हाँ ना बोल। यस सर। छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करने के लिए क्या करूं? पूरा कर दूं? पूरा करने के लिए इंटीग्रेट कर दूं? और r का इंटीग्रेशन r कहां से कहां जा सकता है? 0 से लेकर कैपिटल R तक। यस सर। तो i इज इक्वल टू, देख क्या क्या बाहर आया? देख रो बाहर आया और 8π/3 बाहर आया, यही बाहर आया ना? और अंदर बचा है r⁴ और dr और 0 से लेकर और कैपिटल R तक का इंटीग्रेशन। आया थोड़ी तुम्हें? आगे सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, जानदार शानदार सुंदर। यहाँ देखो, तो I इज इक्वल टू, देख रो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम तो होती है। यस सर। तो मास और पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? 4/3π। तो 3 तो ऊपर चला जाएगा और r³ है ना, और साथ में एक 3 है, और यहाँ पर क्या है? ये हो गया r⁵/5। यार नहीं आया यार। आ गया सर। देख ध्यान से देख, तो 8π ने इसको थोड़ा सा मार दिया है ना, ये आ गया 2। आया नहीं आया? 3 ने 3 को मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो कितना आया बोल? 2/5 mr²। कितना आया? अरे कितना आया? 2/5 mr²। भाई साहब दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना तुम्हें? आया सर। तो भाई साहब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख, बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का ज्यादा कि होलो स्फीयर का ज्यादा? बता बता बता। सॉलिड स्फीयर का कितना है? 2/5 mr² और होलो का कितना है? 2/3 mr²। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देख होलो में देख बेटा, होलो में देख तो सारा का सारा मास देख r दूरी पर ही है। देख मास जितना दूर रहेगा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा हो जाता है क्या? अरे यार होलो में देख सारा का सारा मास दूर दूर है ना, तो दूर दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। अब सॉलिड में क्या है भाई? कुछ मास यहाँ भी है, कुछ मास यहाँ भी है, कुछ मास यहाँ भी है, कुछ मास यहाँ भी है। अरे हाँ ना बोल यार।
Yes, sir. तो इसका मोमेंट ऑफ Yes, इनर्शिया sir. कम Yes, है ना। जो सॉलिड स्फीयर जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है और होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ज्यादा होता है। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ नहीं आई ना? Yes, sir. 110% एकदम। Yes, sir. अरे Yes, सोच sir. ले, Yes, sir. पक्की Yes, बात sir. एकदम सोच ले। Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा कोई और कुछ पूछना चाहता है क्या? सर लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। बेटा कहाँ पर? अच्छा ये दोबारा बताऊं, ये मैंने क्या कर दिया है ना। इसके बाद ये क्या करा है ना। देख बेटा सुन, देख देख रिया बेटा, जो रो होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, यस सर। है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जो स्फीयर होता है बेटा, स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई आर। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। तो रो हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम ना, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख 4/3, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा है ना, और पाई और आर क्यूब है ना, और साथ में क्या है 8 पाई है ना, और साथ में क्या है यहाँ पर 3 है ना, और ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा? आर की पावर 5/5 है कि नहीं? तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 है ना, 3 ने 3 को मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो आंसर आ गया कितना? 2/5 और साथ में mr²। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। देख सॉलिड वाले का आसान है ना निकालना, सॉलिड वाले का आसान है, होलो का मुश्किल है थोड़ा सा है ना, उसमें स्टेप ज्यादा हो जाते हैं है कि नहीं। ये करो वो Yes, करो, फिर इंटीग्रेशन भी आखिरी में बड़ा क्रांतिकारी हो जाता है। वो तो खैर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक पता है तो इंटीग्रेशन से तो तुम नहीं डरोगे, पर वैसे भी बड़ा क्रांतिकारी हो जाता है। वो हो जाता है कि नहीं हो जाता? रिंग मानो, ये करो वो करो। अरे हाँ ना बोल, Yes, sir. है ना। इसका आसान है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थोड़ा आसान है। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ ही नहीं आई ना? Yes, sir. पक्की बात एकदम, सोच लो। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं मन के अंदर? अरे हाँ ना बोलो। Yes. बहुत बढ़िया भाई साहब। Yes. तू कहे तो तुझे दूसरी अप्रोच भी बताऊं क्या इसकी? Yes, sir. Yes. तुम कहो तो बता दो, Yes, नहीं तो sir. कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बताऊं? बता दो बता सर। दो देख सर। सुन, आ जा भाई, चलो आ जाओ, करते हैं। देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, अच्छा लगता है। क्या करें? आ जाओ सुनो, देखो क्या करें क्या ना करें। मैं थोड़ा सा बता के छोड़ दूंगा, करना इसको ट्राई एक बार, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, है कि नहीं? सही बात है ना? ठीक है सर। अच्छा भाई Yes, देखो, sir. तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला देख भाई क्या करते हैं, देखो फिर से वही बोला। अरे देखो, अरे हाँ ठीक है, मैं बेइज्जती करा रहा यार, हद होगी। चलो क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। देखो सुनो भाई, पूरा भरा हुआ है गोला, ठीक है। मैंने कहा ठीक भाई। अच्छा पूरे का मास कितना है? कैपिटल एम, ओके। और भैया रेडियस है इसकी आर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो पुरानी बातें हैं, है ना। Yes, sir. ऐसे घुमा रहे हो आप इसको, ठीक है। तो भाई पहले जो हमने जो एलिमेंट माना था वो कैसा था? होलो स्फीयर था ना। Yes, sir. अब देख मैंने क्या बोला, देख सुन मेरी बात सुन। मैंने बोला देख कहीं भी बेटा ऊपर जा, ठीक है, कहीं भी यहाँ से ना इसके सेंटर से कहीं भी तू y दूरी ऊपर चला जा। कहाँ चला जा? कहीं भी y दूरी ऊपर चला जा, और एक dy मोटी डिस्क मान ले। क्या मान ले? एक, हाँ ना बोल। अरे क्या मान ले? एक Yes, sir. dy मोटी एक डिस्क मान ले, डिस्क है ना। अरे यार हाँ ना तो बोलो, बन सकता है ना एलिमेंट डिस्क का? Yes. बहुत बढ़िया भाई, तो ये बन गया। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है सर, इतनी बात तो सर हमें समझ आई सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भाई ये डिस्क हो गई, ठीक है, ये हो गई अपनी डिस्क। इसकी मोटाई को अलग रंग से रंगूंगा ताकि तुम समझ पाओ ढंग से। ये मान लो ये मोटाई है इसकी। अरे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग। हाँ यहाँ देख, ये मोटाई है, ठीक है। मोटाई कितनी है? dy। अरे हाँ ना बोल। Yes. बहुत बढ़िया भाई साहब, ये मोटाई हो गई, ठीक है। और मोटाई कितनी है? मोटाई dy है, ठीक है। ये जो मोटाई देख रहे हो, ये मोटाई, ये dy है, dy। मेरी बात समझ आई नहीं आई? Yes, sir. अच्छा भाई ठीक है। और इस जगह की जो रेडियस रही होगी, क्या वो इस जो डिस्क की जो रेडियस है, क्या वो कैपिटल आर रही होगी, कुछ और रही होगी? कुछ और Sure. है ना। क्या रही होगी? छोटा आर बोल देता हूँ, हाँ ना बोल। Yes. अच्छा देख ध्यान से देख, और देख बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ तुझे। तो भाई ये हो गई, ऐसा हो गया भाई, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा इसका डीवी बताओ पहले तो मुझे। ये जो डिस्क है ना, डिस्क, इस डिस्क की कुछ वॉल्यूम होगी नहीं होगी? भाई इसका एरिया भी है और इसकी मोटाई भी है, तो डिस्क की वॉल्यूम होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. है ना। और इसका जो इसकी जो वॉल्यूम होगी उसको मैंने डीवी बोल दिया, इसका जो मास होगा उसको मैंने डीएम बोल दिया। तो भाई मैं तो ये बात जानता हूँ कि रो इज इक्वल टू डीएम बाई डीवी। यार हाँ ना बोल यार, है ना। तो डीएम इज Yes, इक्वल sir. टू रो डीवी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई?
हाँ भाई Yes. बात समझ आ गई सर, है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, देख सुन, अगर क्यूब की वॉल्यूम लिखनी हो तो क्यूब के बेस के एरिया को क्या उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Yes, sir. हाँ, तो अगर इसकी भी वॉल्यूम लिखनी हो तो क्या इसके एरिया को इसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दूं क्या। Yes, sir. देखिए आ गया, तो कितना आया, एरिया कितना इसका पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई Yes, कितनी sir. dy। तो देख वॉल्यूम क्या हो गई, dy, yes, sir. पाई आर स्क्वायर और साथ में dy। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आया है सर। हाँ ना, बोल दे। यस सर। बहुत बढ़िया। अब मेरे साथ क्या दिक्कत है, मेरे साथ दिक्कत ये है कि ये आर भी वेरिएबल है और ये वाई भी वेरिएबल है कि नहीं। जैसे जैसे ऊपर डिस्क मानोगे तो रेडियस होती होती जाएगी और वाई बढ़ता चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, Yes, sir. है ना। तो मतलब कि मुझे वाई में और इस आर में कोई ना कोई रिलेशन जरूर पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। Yes, sir. देखिए रहा रिलेशन, पाइथागोरस लगा। ये रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, हाँ ना बोल। Yes, sir. तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, इंटीग्रेशन डी वाई का है ना, तो आर को उसके टर्म में लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो देख ध्यान से देख, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, यही है क्या, नहीं आया सन्नाटो। तो देख आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भाई साहब जहां अटके ना बेहिचक रोक दियो मेरे को कि नहीं नहीं सर दोबारा, सर दोबारा, ऐसा मुझे अच्छा लगता है बहुत। देखो सुनो, तो ये आर स्क्वायर आ गया, देख आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, अरे कर दोगे नहीं कर दोगे, है ना। तो देख डीएम आ गया, अभी एक ही वेरिएबल में चला गया है ना। देख सुन, तो डीएम इज इक्वल टू पहले तो रो और साथ में पाई, और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में डी वाई। तुम्हारे तोते उड़ गए यार, No, sir. पक्की बात एकदम, सोच ले। Yes, sir. कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर, No, sir. 110% एकदम, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये आ गया अब आपके पास डीएम, ये क्या आ गया आपके पास, अब डीएम आ गया। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना यार, आया सर। मैं ऐसा मानू आ तो गया समझ सर। आया। डीएम आ गया तो क्या हमारे पास इंटीग्रेशन भी करके वो क्या रिजल्ट भी आ जाएगा क्या, Yes, sir. अरे परेशान तो नहीं हो जाओगे, No, sir. सोच लो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। तो अब आगे सॉल्व करना आपका काम है, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, या मुझे करवाना चाहिए, तो कहेगा कर लेंगे सर। कर लोगे ना। अरे Yes, सुनना sir. तो, आगे बढ़ जाऊं, यस सर। सोच Yes, लो। sir. 110%, अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. ठीक है भाई बहुत बढ़िया। आ जाओ सुनो, अब और बढ़िया बढ़िया करते हैं। अच्छा तुम्हें एक है ना, थोड़ी पहले तो छोटी अच्छी बात बताता हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। पहले तो मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा पेज होगा ना यार उतना बड़ा फिर वो हैंग करता है यार। लो अच्छा मुझे एक बात बता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलोकॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलोकॉन, ठीक है। कोई प्रूफ नहीं करने वाले हैं इसका, कोई ऐसा कोई खास है भी नहीं, मैं तो सीधा बता देता हूँ, तुझे समझ भी आ जाएगा। देख मैंने बोला मान लो ये होलोकॉन है, इससे घटिया कौन बना सकता था क्या मैं, हाँ लो भाई ये मान लो ऐसा कौन है, ठीक है। ई हमार कौन बा, ठीक है। ये मान लो रेडियस है इसकी आर, ठीक है। कुछ भी हाइट वाइट मान लो इसकी जो भी है एच वेच, ठीक है। मुझे एक बात बता, इसको अगर इसका अगर मास मान ले एम है, इसको अगर हाथ पे रख के ढपली मार देगा तो क्या बन जाएगी ये, होलो कौन है, हाथ पे रख के ढपली मार दे क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी ना। तो भाई साहब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है ना वही इसका होता है। आया थोड़ी तुम्हें, एम आर स्क्वायर नहीं अंकल, एम आर स्क्वायर बाय 2 आया ही नहीं तुम्हें, आया। सोच लो। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटा, Yes, sir. एकदम पक्की बात है, मैं समझू हमें समझ आ गया है। यस सर। 110%। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत Yes, बढ़िया। sir. आ जाओ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर से स्लाइस कर दूं तो, क्या कह रहा है बेटा, ऊपर से स्लाइस कर दूं तो, ऊपर से यहाँ से स्लाइस कर देगा, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाँ तो अब भाई साहब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जो लिमिट लगेगी ना रेडियस की वो कैपिटल आर से किसी मतलब R1 से और R2 तक की लिमिट लगाओगे, और आंसर ये नहीं आएगा पर होगा इसी फॉर्मेट का। क्या मेरी बात समझ आ गई, ओके। हाँ है ना, कर सकते हैं सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको फ्रस्टम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद, फ्रस्टम पढ़ा है, आई नो 10th में पढ़ा है ना, 10th में पढ़ा होगा। अरे वो जो बाल्टी नहीं होती अपनी घरों में, जो बाल्टी होती है, तुम्हें बाल्टी नहीं पता ना, हाँ तुम लोग उसमें नहाते हो ना, शावर वावर में नहाते हो, बाथ टब में नहाते हो तुम लोग, है ना, जकूजी में। हम गरीब लोग हैं भाई, हमें नहीं पता, हम तो बाल्टी से नहाने वाले लोग, बाल्टी मग्गे से। ये क्या होता है, फ्रस्ट्रम होता है। अरे सन्नाटो, Yes, sir. है ना। तो ऊपर से जब आप अगर इसको काट दोगे ना कौन को, तो क्या बन जाएगा, फ्रस्ट्रम बन जाएगा। उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, कोई खास परेशानी वाली बात नहीं, पर सिलेबस का हिस्सा नहीं, इसलिए नहीं करा रहा, जेईई एडवांस वगैरह में आता नहीं, इसलिए नहीं करा रहा, है ना।
बाकी आ जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं, तुम लोगों को इतना तैयार होना चाहिए अंदर से कि कैलकुलेशन कर सको, है ना। कौन आता है तो सब कुछ आता है फिर, है ना। अब मेरी बात सुनते ध्यान से देख, अब क्या करने वाले हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड क्या कौन, है ना, उसको डपली मार के देखो, डिस्क नहीं बन सकती वो, क्योंकि वो मास कहाँ जाएगा फिर बीच का यार, Yes, sir. है ना। तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कौन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कौन। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, इतनी बात तो हमें समझ आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर क्या करें भाई, देखो लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कौन, तो मास कहाँ पर है, वॉल्यूम में, ये कई बात भाई साहब। अच्छा वो तुमने खाई है वो कॉर्नेटो वाली आइसक्रीम, वो अमीरों वाली आइसक्रीम होती है जो, मैं गरीब हूँ मुझे नहीं पता, तुम्हें कल बता दिया था ना मेरे को, कल तुम्हें मैंने बताया था मुझे प्रेसिडेंट बनाया एक सोसाइटी का, Yes, sir. बताया था कि Yes, बताया sir. था। हाँ ये भाई साहब मैं इसका इंडियन प्रेसिडेंट हूँ, समझे ना तुम लोग, ऑल इंडिया गरीब मास्टर एसोसिएशन। हाँ यहाँ सुनो, अब देखो, तो अपने को नहीं पता भाई साहब ऐसे होती है, वो कौन वन वाली आइसक्रीम होती है, बहुत लोग खाते हैं ऐसे, मैंने देखा है, अपन सिर्फ देख देख के खुश होते हैं। यहाँ देखो, तो मैंने कहा ठीक भाई ये अपना कौन है ऐसे, तो मैं कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई, है ना। तो पूरा भरा हुआ है, ठीक है, मैं गंदा नहीं कर रहा डायग्राम को, तो समझ जाना कि तुम पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। तो और बोला गया कि इसकी जो रेडियस है ना बेटा, रेडियस वो है कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस क्या है इसकी, कैपिटल आर। और बेटा आपको दे दी गई कि जो हाइट है ना, वर्टिकल हाइट, ये कैपिटल एच है, बात समझ आ गई ना। और इस एक्सिस के अबाउट आप इसे घुमा रहे हो, मेरी बात समझ आ गई, हाँ ना बोल यार। Yes, तो बोला गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो देख तू ध्यान सुन, तुझे सेंटर मास निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया, मैंने इसका सिखाया है ना, yes, तो उसके लिए डीएम निकलवाया होगा, निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था, इंटीग्रेशन एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम, यही तो होता था सेंटर मास, है ना। तो चलो Yes, मेरे लिए sir. डीएम मास निकाल के बताओ कि डीएम मास कितना है, तरीका पता है ना तुम्हें क्या। अच्छा एलिमेंट क्या लूं पहले बता, एलिमेंट क्या लिया जाएगा, क्या लिया था एलिमेंट, वाई Hollow पर कर जाकर सकते हो। एक डीवाई मोटी डिस्क ले ली थी, सन्नाटा, yes, sir. याद है ना। चलो बताओ मुझे डीएम बताओ कैलकुलेट करके, तुम बताओगे भाई मुझे, चलो बताओ। हमें तुमसे प्यार कितना, यहाँ देखो, देख मैंने क्या करा, देख तरीका सुन, क्या बोले भाई, बोले कि भैया कहीं भी वाई ऊपर जाकर, कहीं भी वाई ऊपर जाकर और एक डी वाई मोटी डिस्क ले लो, फिर से वही देख वही अप्रोच है, ठीक है। क्या करें, एक डी वाई मोटी एक डिस्क मान ले, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, तुम्हारे तोते उड़ रहे हैं, आ रही है सर। आ रही है ना, अच्छा हाँ समझ आनी चाहिए भाई, देखो समझ नहीं आ रही तो फिर गड़बड़ है यार, है ना। समझाने की गारंटी मेरी है, तू 10 बार पूछ समझा ही दूंगा मैं, भाई साहब इस चीज़ की गारंटी है, रिक्शे वाले को भी पढ़ा दूंगा मैं फिजिक्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिक्शे वाले का मन में होनी चाहिए बस, है कि नहीं यार। यहाँ देखो, Yes, तो मैंने बोला कि मान लो ये भाई अपनी डिस्क है, ठीक है, ये अलग कलर से दिखा दिया मैंने ताकि तुम्हें मोटाई नज़र दिखा सकूं कि भाई हाँ देखो ये मोटाई है। बहुत साल पुरानी बात हो गई, उस टाइम मैंने पढ़ाना शुरू किया था भाई साहब, कॉन्फिडेंस तो पूरा था ही हमेशा से, क्यों कंटेंट पे पकड़ हमेशा अच्छी रही है, क्योंकि ये सब जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब मैंने अपने लिए तैयारी करी थी, जब जेई के लिए तब अपने लिए मैंने भी पढ़ा था ये जैम के लिए, है ना। तो तैयारी तो अपनी अच्छी थी और मतलब ठीक ठाक बोल लेता था मैं हमेशा से। तो मतलब इंटरव्यू में पूछा मुझसे, जब मेरा पहला इंटरव्यू था, ज़िंदगी का पहली जॉब थी, तो बोले कि आप पढ़ा लोगे, आप तो बहुत छोटे से लगते हो, एकदम बच्चे से लगते हो। मैं कह रही इतना कॉन्फिडेंस है मैं रिक्शा वालों को पढ़ा दूंगा, और सामने वाला बहुत हंसने लग गया फिर कि हाँ भाई कर लेगा ये ऐसा करके। तो बहुत साल पुराने वाली बात हो गई यार, तो है ना। देखो तो मैंने क्या बोला, वाई पर जाकर और एक डी वाई वाली मोटी अपन ने क्या मान ली, एक डिस्क मान ली यार, हाँ ना बोल यार, yes, sir. है ना। देख सुन, तो मैंने बोला कि चलो मान लो ये इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस भी कैपिटल आर होगी, छोटी है थोड़ी सी, अलग है कुछ, Small r. अलग है ना, मैंने छोटा मान लिया, मेरी बात समझ आ गई ना। Yes, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। सुनो इसमें जो ये जो वॉल्यूम है जो तुम देख रहे हो, जो वॉल्यूम है भाई, ये मोटाई ये एरिया, ये जो वॉल्यूम है बहुत बड़ी वॉल्यूम है कि छोटी सी है, dy. डी वाई डीवी वॉल्यूम, dv. है ना डीवी, और ये मास भी बिल्कुल छोटा सा डीएम, हाँ ना बोल, Yes, बहुत बढ़िया, ध्यान से देख। तो अगर ये y है तो ये जो ऊपर जो बचा है ये वाले कितनी है, ये h माइनस वाई, H minus y. आया है ना। तो ध्यान से देख, अब तुझे Yes, दो sir. राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगी, देख एक तो ये छोटी वाली और एक ये पूरी बड़ी, ओए आ रही कि नहीं आ रही, yes, क्या sir. दोनों सिमिलर हैं क्या, देख सुन, ये ध्यान से देख, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, है ना। Yes, और sir. ये क्या दोनों सिमिलर हैं Yes, sir. यार, नहीं आया। आया sir. अब देख दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो विल बी इक्वल टू दोनों के बेस का रेशो, नहीं आया। Yes, sir. देख ऊपर वाली का परपेंडिकुलर क्या है, h माइनस H minus y. नीचे वाली का परपेंडिकुलर क्या है, h पूरा, Capital H. है ना। इसका बेस कितना है, छोटा r, और उसका बेस पूरा r, आया थोड़ी तुम्हें। आया तो sir. यहाँ से देख छोटे r की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से छोटा r ही आ गया, r इंटू
1 माइनस और y बाय एच। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर। भाई बहुत बढ़िया, ये बात हमें समझ आ गई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा सुन, तो ये आ गया, मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो अच्छा रो क्या होता है? रो होता है देख डीएम बाई डीवी। डीएम बाई डीवी। तो देख बेटा डीएम क्या हो गया? डीएम हो गया रो डीवी, है कि नहीं? और डीवी क्या है? इसकी वॉल्यूम। तो देख पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, यही तो होगी वॉल्यूम, यस सर। है ना? तो ये आ गया कितना? पाई और साथ में आर स्क्वायर और साथ में डी वाई। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। है ना? अब देख ये आर और देख वाई दोनों वेरिएबल हैं, इसलिए आर और वाई में रिलेशन पहले निकाल के बैठा हूं मैं, ताकि यहां पर पुट कर सकूं, है ना? सारा का सारा इंटीग्रेशन वाई में चला जाएगा फिर, है ना? देख सुन ध्यान से देख, तो डीएम क्या हो गया? डीएम हो गया रो और पाई और आर स्क्वायर, तो मतलब के आर स्क्वायर और साथ में 1 माइनस वाई बाय एच का होल स्क्वायर और साथ में dy। यार नहीं आया यार? आया सर। पक्की बात एकदम, मैं समझू हमें समझ आया है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, तो तुम्हारा जो एलिमेंट है उसकी शक्ल क्या है? डिस्क है? नहीं आया? और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2। वहां पर एम उसका मास होता है और आर उसकी रेडियस होती है। तेरा मास कितना है? मतलब तेरी डिस्क का मास, तेरा मास तो बहुत ज्यादा है, तेरी डिस्क का मास कितना है? डीएम। यार नहीं आया? तो तेरा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? हाफ इंटू डीएम इंटू आर स्क्वायर। यार यस सर। है ना? तो देख छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी इज इक्वल टू हाफ इंटू डी एम इंटू आर स्क्वायर। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया? हाफ इंटू डी एम। अब देख डी एम की वैल्यू रख, कितना आया देख? रो और पाई और आर स्क्वायर और साथ में 1 माइनस वाई बाय एच का होल स्क्वायर और साथ में डी वाई और आर की वैल्यू देख, आर की वैल्यू क्या थी? ये थी आर इंटू 1 माइनस वाई बाय एच, यही है ना? यस तो सर। इसका फिर से स्क्वायर आएगा। देख कितना गंदा इंटीग्रेशन हो गया यार, ये कितना गंदा इंटीग्रेशन हो गया। देख सुन, आर स्क्वायर और 1 माइनस वाई बाय एच का होल स्क्वायर, तो यार ये तो बड़ा विकराल इंटीग्रेशन हो जाएगा। देख सुन मैं बताता हूँ, देख कैसे। देख सुन, तो डी आई इज इक्वल टू क्या बना? देख सुन 1/2 और रो और पाई और आर पावर 4, है ना? आर पावर 4 यार, है ना? बोल यार। और इस ब्रैकेट की भी पावर 4, सन्नाटा। और साथ में डी वाई, साथ में डी वाई। मुझे एक बात बता, ये इंटीग्रेशन कोई आसान इंटीग्रेशन है या बहुत घटिया इंटीग्रेशन है? ये ब्रैकेट की पावर 4 है भाई साहब, अलग रख के नहीं है। तो या तो तुझे ये 4 खोलना आना चाहिए। अरे यार 1 माइनस वाई बाई एच का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यार फिर उसको पूरा का पूरा खोलेगा तो बहुत सारी टर्म आ जाएंगे क्या? यस सर। यार तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना? आ रहा है सर। भाई एक बार स्क्वायर करेगा और फिर उसका स्क्वायर करेगा, तो क्या बहुत विकराल इंटीग्रेशन, इतना बड़ा इंटीग्रेशन, हर एक टर्म का इंटीग्रेशन देखो करना पड़ेगा, या तो ऐसे कर। यार नहीं आया? आया या सर। फिर देख मैं तुझे एक और स्मार्ट मेथड बताता हूं। बताऊं क्या? यस देख सर। मैं क्या बोला, मैंने कहा बेटा इस इंटीग्रेशन को ना y में ना करके तू इसे r में कर। सर कैसे करूं? मैंने कहा देख सुन, चेंज करते हैं, देख वेरिएबल को। देख सुन भाई, अभी अभी आपने खुद ही तो बताया था कि जो r है वो r इंटू 1 माइनस वाई बाई एच है, यही तो बताया था। यस सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? हाँ ना बोल, यही तो कैलकुलेट करा यार, नहीं आया? यस सर। देख मैंने बोला इसको ना देख y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। किसको कर दे? dr को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, तो क्या बन जाएगा? ये dr बाई dy, है ना? यस सर। देख r तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह गया, और 1 माइनस वाई बाई एच का इंटीग्रेशन क्या हो गया? -1 बाई एच। नहीं आया? अच्छा खोल के बताऊं? खोल के बताऊं? यस सर। जरूरत देखो नहीं है। सुनो, अब तेरे को नहीं है अंकल, बाकियों को तो है। देख वो देख यस आ गई ना? देख सुन, आजा बेटा देख सुन, तो r का इंटीग्रेशन देख dr बाय dy, है ना? dr बाय dy, ठीक है। चल पहले dr बाय dy नहीं, पहले मल्टीप्लाई करवा लो तुम, अच्छे से खेलेंगे। लो अंदर मल्टीप्लाई करो, r माइनस वाई आर बाय एच। देखो कितना मस्त टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। अब देख, अब डिफरेंशिएट कर, तो देख क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा देख dr बाय dy, है ना? तो इसका तो 0 हो गया, कांस्टेंट है ना सिर्फ। अरे यार, यस सर। और देख इस वाले टर्म में देख r बाय एच कांस्टेंट है, यस सर। माइनस आर बाई एच तो हो गया कांस्टेंट, और y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया यस सर। माइनस आर बाई एच। हाँ ना बोल? यस सर। ध्यान से देख, dr की जगह पे क्या लिख सकता है तू? देख dr की जगह पे तू लिख सकता है माइनस आर बाय एच इंटू डी वाई। क्या बात समझ आई? नहीं आया? यस सर। हाँ ना बोल? यस सर। तो देख तू इतने पूरे जगह पे आर, अच्छा तू आर में करने वाला है ना,
तो आर तो ये आ गया। अच्छा सुन, dy की जगह पे क्या लिख सकता है तू, देख dy की जगह पे क्या लिख सकता है, dy की जगह पे लिखेगा माइनस एच बाय आर और साथ में dr। नहीं आया ना? आ गया सर। अब सोच ध्यान से देख, तो क्या ये पूरी की पूरी टर्म, क्या r पावर 4 है, छोटा r पावर 4 देख, है ना? इसको देख, यस छोटा r पावर 4 है ना? यस सर। अरे Yes, sir. हाँ ना बोल। हाँ यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब देख इंटीग्रेशन आसान हो गया अपना, देख सुन कैसे, देखो यही रखता हूं, ये देख यहां सुन, तो देख छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू देख 1/2 और रो और पाई। अब सुन, इस पूरे की जगह पे क्या छोटा r की पावर 4 लिख दूं? यस सर। अच्छा भाई, तो छोटा r की पावर 4 और dy की जगह पे क्या ये टर्म लिख दूं? यस सर। माइनस एच बाय आर और साथ में dr। तुम्हें नहीं आया ना यार? आए सर। पक्की बात? ले अब तो इंटीग्रेशन आसान हो गया, है ना? चलो लिमिट लगा दो अब। अच्छा इंटीग्रेशन किसका है? ये r का इंटीग्रेशन है ना, तो r कहां से कहां तक जा सकता है? r कहां से कहां तक जा सकता है? नहीं 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 0 to capital R। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिखाना था। 0 to y। नहीं, एक मिनट। हाँ देख r कहां से कहां जा रहा है? R to R, बड़े R से जीरो, r से 0 देख, यहां से शुरू कर रहा है तूने, y यहां से मेजर कर रहा है ना तू यार, यहां से शुरू कर रहा है ना, तो जैसे जैसे Yes, तू sir. ऊपर जा रहा है रेडियस घटती चली जा रही है क्या? यस तो Yes, लिमिट क्या sir. लगी? r से 0 भाई साहब, 0 से r नहीं। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये आ गया, लिमिट लग गई अपनी r से 0। R से 0। तुम मर गए ना? नहीं देखो तो क्या आया, देख सुन, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल ले। देख रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एक माइनस भी है, तो समझ गया ना माइनस कहाँ एडजस्ट होगा? ये माइनस वहीं एडजस्ट होगा लिमिट में ही, ठीक है? रो पाई और h कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले। नीचे 2 कांस्टेंट है अंकल, r भी कांस्टेंट है आंटी। यहाँ देखो अंदर r से 0 और ये r पावर 4 और dr। अरे आया ही नहीं है तुम्हें यार, हाँ ना बोल? आए। बहुत बढ़िया, Oh, yes, बहुत sir. बढ़िया। देख ध्यान से देख, तो माइनस रो और पाई और h और बाय 2r, और बेटा ये क्या हो गया? ये देखिए हो गया माइनस का r पावर 5/5। क्या ये हो जाएगा क्या? देख माइनस ने माइनस को मार दिया तो प्लस का आंसर आने वाला है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉजिटिव ही आना चाहिए ना? यस सर। अब तो देख, अगर तूने लिमिट अगर उल्टी लगा दी होती तो तेरा आंसर नेगेटिव आ जाता, जो कि सही आंसर नहीं होता। तुम्हें आया ही नहीं, मैं क्या बोला? आया है ना? Yes, sir. अब देख सुन, यस सर। देख मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती नहीं करी, बाकी सब ठीक है। देख अच्छा रो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ ना बोल? यस सर। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, शंकु की वॉल्यूम बताओ, कौन की वॉल्यूम, मतलब कौन को हिंदी में शंकु कहते हैं? शंकु कितना होता है? 3 pi r। 1/3 पाई r। 3 तो ऊपर चला गया, और पाई और r क्यूब रह गया नीचे, आया थोड़ी तुम्हें? और पाई ऊपर है, और एक अच्छा पाई 1 कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना यार। क्या लिखवा रहे हो तुम मुझसे? अरे ओ सन्नाटो, अरे अच्छा Yes, sir, yes. मतलब वॉल्यूम नहीं पता हमें कौन की? अरे 1/3 पाई r स्क्वायर होता है? अरे होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। अरे 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है स्क्वायर कि नहीं होता होता? है, पाई r स्क्वायर होता है 1/3 पाई r। 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h होता है कि नहीं होता? मेरे को तो ये बता दो। यही Yes, होता sir, है। होती है। मैंने भाई साहब तुम्हारे प्राण निकाल देने, देख लो। 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है कि नहीं होता? यस सर। अगर इससे भी तुम एग्री नहीं Yes, करे भाई साहब, sir. अपने अपने गणित के मास्टर का नंबर दो 10वीं वाले का, उसी से पिटवाऊंगा तुम्हारे को। अरे हाँ ना बोलो? यस सर। सर पिटवाने के लिए भी हाँ ना बुलवा रहे हो मतलब, है ना? यहाँ देखो तो ये आया 2r, है ना? ये नीचे था 2r, है ना? और ये था, ये पॉजिटिव हो गया ना, तो r पावर 5/5। यार तुम्हें नहीं आया? देख ध्यान से देख, देख पाई h ने पाई h को मार दिया, बात समझ आई? देख r की क्यूब ने ऊपर मार दिया तो ऊपर r स्क्वायर बचेगा बस, हाँ ना बोल? और नीचे 10 बच रहा है, तो आंसर कितना आया? 3/10 और m और r स्क्वायर। बात खत्म। देख ले, ढंग से देख ले, जहां भी तेरे को लगे कि तू फंस रहा है मेरे से 10 बार पूछ भाई साहब, कोई शंका नहीं, कोई परेशानी मन के अंदर रखनी नहीं है, तू 10 बार पूछ। अच्छा सुन, अगर तुम चाहते हैं ना, देख जैसे मेरे को तो पता नहीं था कि मेरे को, जैसे देख सुन, मैं तुमको बता रहा हूं, मैं रट के नहीं बैठता कुछ भी, ध्यान से देख। तो मेरे को देख, शुरू में मेरे को लगा कि चल मैं कर लेता हूं वाई में इंटीग्रेशन, पर जैसे ही मैं फंसा ना वाई में, अब ध्यान से देख, जैसे मैं फंसा वाई में, तब मैं इसको आर में लेके गया कि नहीं गया? तुम चाहते तो शुरू में ही आर पे, शुरू में ही आर में लिख लेते नहीं लिख लेते यार? यस सर। तुम्हें नहीं आया? सन्नाटो, हाँ ना तो बोलो।
शुरू में तुम इंटीग्रेशन आर में लेके जाते ना, मैंने देख शुरू में मैंने वाई में लेके गया पहले में, है ना, देख शुरू में देख कहाँ लेके गया मैं, वाई में लेके गया, फिर वाई से फिर बाद में आर में बदला। तुम चाहो तो शुरू में ले लो, तुम्हारे स्टेप बच जाएंगे। गणित है भाई साहब, हाथ चाहे कहानी इधर से पकड़ चाहे उधर से पकड़, बात तो एक ही है यार। हाँ ना बोल। यस सर। 10 बार पूछ, कहीं भी डाउट है तो पूछ। यस सर। नहीं आया ना? अरे नहीं आया ना? अभी जा रहा हूं मैं कूदने के लिए छत पे। तुम तो भाई साहब बोलोगे नहीं, ऐसा रिस्पॉन्स दोगे तुम? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. मैं कूद जाऊं? Yes, sir. यस सर। यस अरे किसके लिए यस बोल आ रहे गया हो? सर, समझ में समझ आ गया। रहा है कि कूदने के लिए समझ बोल में रहे आ हो? गया। जाओ सर, दूसरा नहीं ढूंढो। समझ में आ गया सर। अरे यार समझ गया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। लो अब एक होमवर्क देके जा रहा हूँ तुमको, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं होता है तो मैं करा दूंगा, पर मुझे अटेम्प्ट करके जरूर भेजना, गलत सलत कैसा भी हो मुझे भेजना जरूर, मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना, ठीक है? नहीं भेजा तो उसका इलाज फिर मैं करूंगा आज, है ना? देख सुन, मैंने बोला ट्रायंगुलर प्लेट है ये, सर ट्रायंगुलर मेरा प्लेट याद फोन आ रही टूट है? गया। तेरा फोन टूट गया? कैसे टूट गया? मतलब स्क्रीन ब्लैक है, फोन तो काम कर रहा है बट कुछ दिखता ही नहीं है उसमें। के 2-3 फोन वीक से हो गए फोन बिना यूज करें। पापा के फोन ठीक से है। भेज दिया, है ना? ठीक है, देख सुन, ये ट्रायंगुलर प्लेट है। अच्छा तुम्हें ट्रायंगुलर प्लेट याद आ रही है? इससे पहले भी ट्रायंगुलर प्लेट की बात करी थी कहीं तो? Yes, sir. कहाँ करी थी? Center of mass. Center सेंटर of मास mass में। बहुत बढ़िया भाई साहब। देख मैं क्या बोला, मैं बोला इसका जो बेस है ना उसको a मान ले, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो वर्टिकल हाइट है ना उसको तू h मान ले, मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसका जो मास है वो कैपिटल M है, और आप इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहे हो, ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट यू आर जस्ट रोटेटिंग इट, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है? तो तुमको बोला गया कि इसका सेंटर ऑफ वो बताना है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। कहीं भी वायु पर जाकर एक पट्टी मान लेना, ठीक है, उस पट्टी का लिख देना, बस पूरा जाएगा। हाँ ना बोल। तो क्या डिफाइन करोगे इसके लिए? सिग्मा डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि एरिया में है मास, Yes, sir. है ना? अब सॉल्व करके Sir. मुझे इसको जैसा भी तुम्हारा आंसर आ जाए गलत सलत मेरे को भेजना जरूर, ठीक है?